नीचे आ रहा है इस वाले फॉर्मेट में डालना है ना। सेम जहाँ पे भी गूगल आपसे नंबर मांगेगा वहाँ पे आपको फॉर्मेट दे देगा कि इस फॉर्मेट में चाहिए नंबर, है ना। तो जिस फॉर्मेट में आता है वो डालना है। उसके बाद में यहाँ पे है फाइनल यूआरएल वेरिफिकेशन, ये डालना है हमें, है ना। फाइनल यूआरएल से हमें कहाँ पे लेके जाना है, क्लिक कर देना है ना। तो ये है यहाँ पे डालना है वेबसाइट का यूआरएल, तो मैं डाल देता हूँ राजस्थली। ठीक है, ये किया हमने। अब यहाँ पे हमें हेडलाइन डालनी है, तो 2 हेडलाइन मिलेगी आपको, 2 ही डिस्क्रिप्शन मिलेंगे और एक बिजनेस का नेम मिलेगा। इसमें इतनी ज्यादा हेडलाइन डिस्क्रिप्शन नहीं है ना। तो यहाँ पे 2 हेडलाइन है, तो हमें 2 हेडलाइन अपने हिसाब से मतलब बैक ही डालनी होती है ना। तो यहाँ पे जो हमारी मेन कीवर्ड है वो मैं डाल दूंगा, मेन कीवर्ड और एक बिजनेस का नेम। तो यहाँ पे आ रहा है ना 2 हेडलाइन। तो डालते हैं कौन से वाले में बना रहे हैं, किस एड ग्रुप में बना रहे हैं, ये जयपुर मनाली वाले में बना रहे हैं ना। तो मैं डालता हूँ यहाँ पे जयपुर टू मनाली ट्रिप पैकेज। ठीक है, जयपुर टू मनाली ट्रिप पैकेज। और यहाँ पे डाल देते हैं 3 नाइट 4 डे जयपुर टू मनाली ट्रिप। ठीक है, इस तरह से हमने 2 यहाँ पे हेडलाइन डाल दिए। उसके बाद यहाँ पे बिजनेस नेम डालना है, तो क्या है साईनाथ ट्रेवल एजेंसी। यहाँ पे हमने बिजनेस नेम डाल दिया है ना। उसके बाद में यहाँ पे 2 डिस्क्रिप्शन डालने हैं ना। तो डिस्क्रिप्शन यहाँ पे जयपुर टू मनाली वाले के हमने लिखे हुए हैं, जयपुर टू मनाली, है ना। बुक जयपुर टू मनाली टूर विद साईनाथ वेट प्राइस। तो इसको हमने यहाँ से कॉपी किया, ये डिस्क्रिप्शन पेस्ट किया। उसके बाद में यहाँ पे और कौन सा सही है, पोर्टेबल जयपुर टू मनाली, ये सही है पोर्टेबल वाला। ठीक है, जो आपका ऐड है कौन से वाला रेस्पॉन्सिव ऐड, उसमें आपने जो एक्सटेंशन यूज किया है कोर एक्सटेंशन, कभी भी दिख सकता है कभी नहीं दिख सकता है, कोई श्योरिटी नहीं होती है ना। बाकी आप और भी बहुत सारे एक्सटेंशन यूज कर रहे हो, है ना। तो कभी कोई सा दिख सकता है कभी कोई सा दिख सकता है ना। तो उसके थ्रू श्योर नहीं हो आपकी, उसके थ्रू आपके पास में कॉल आएंगे, है ना। तो उसके लिए आप अगर आपको कॉल ही चाहिए तो यहाँ पे आप कॉल ओनली ऐड स्पेशल कॉल के लिए बना हुआ है। ये आपने बनाया, जब भी ये किसी यूजर को दिखेगा तो ये हम यहाँ पे ये जो नीचे कॉल वाला आ रहा है ये ऑप्शन आएगा ही आएगा, हमेशा आएगा ये, है ना। जब भी ये वाला ऐड दिखेगा तो ये कॉल वाला ऑप्शन उसको हमेशा दिखेगा ही दिखेगा। तो अगर यूजर कॉल करना चाहता है तो हमेशा इस पे क्लिक कर सकता है वो, है ना। तो ये कॉल ओनली ऐड इसलिए हमेशा कॉल वाला ऑप्शन ये दिखेगा ही दिखेगा। ठीक है, तो ये हमने चीजें यहाँ पे सारी फिल की। और ये डिस्प्ले पाथ सेम वही चीज, अगर आप डिस्प्ले पाथ फाइनल यूआरएल ये दिखाना चाहते हो, अभी तो यहाँ पे सिर्फ वेबसाइट की यूआरएल दिख रही है ना कि यहाँ पे आप जाओगे। अगर ये डिस्प्ले पाथ आप दिखाना चाहते हो तो इसको डाल सकते हो, है ना। और नहीं दिखाना चाहते हो तो उसको आप खाली छोड़ सकते हो, है ना। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। इससे होगा क्या कि सिर्फ दिखेगा यहाँ पे आप यूजर को, है ना। बाकी यूजर पहुंचेगा तो आप पे अगर ऐड पे क्लिक करता है तो जो फाइनल यूआरएल है यहीं पे पहुंचेगा, है ना। तो ये चीज है। अब इसके बाद में हमें यहाँ पे क्या करना है, सेव न्यू ऐड। ठीक है, इसको हमने ऐड को सेव किया यहाँ पे, तो हमारा ये कॉल ओनली ऐड भी बन चुका है। अब ये भी रिव्यू में जा चुका है, अंडर रिव्यू, है ना। इसको भी गूगल की टीम जो है इसको देखेगी, है ना। उसके बाद में इसको भी अगर ये एलिजिबल होगा तो इसको एलिजिबल ये आ जाएगा यहाँ पे, एलिजिबल स्टेटस इसका चेंज हो जाएगा, एलिजिबल आ जाएगा ना, चल जाएगा मतलब ये, है ना। इसकी मैट्रिक्स हमें अलग दिखेगी कि इस वाले ऐड पे हमें कितने इंप्रेशंस आए, कितने क्लिक्स आए, इसकी मैट्रिक्स हमें अलग दिखेगी। और जो दूसरा ऐड है इसकी मैट्रिक्स हमें अलग दिखेगी। इसका सीटीआर कितना आया इसका अलग दिखेगा, इसका अलग दिखेगा, है ना। दोनों ऐड का हमें अलग अलग दिखेगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सब कुछ। इसका जो सीपीसी जाएगा इस वाले का, इसका सीपीसी अलग जाएगा, इस वाले का सीपीसी अलग जाएगा। कॉल वाले का सीपीसी हमेशा ज्यादा जाता है, कॉल वाले का सीपीसी जो है हमेशा ज्यादा जाएगा रेस्पॉन्सिव वाले से। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉल ओनली ऐड भी बना सकते हो। ठीक है,
और अब आप चाहते हो कि सिर्फ और सिर्फ कॉल ओनली आईडी चलाना चाहते हो आप, तो इस वाले ऐड को आप पॉज कर सकते हो यहाँ से। इसको हमने किया पॉज। इस ऐड ग्रुप के अंदर जिसमें हमने जयपुर टू मनाली के कीवर्ड टारगेट किए हैं, है ना, इसके अंदर दो ऐड थी, एक हमने जो रेस्पॉन्सिव थी उसको पॉज कर दिया है। अब कौन सी ऐड बची है? सिर्फ कॉल ऐड। तो हमारी कॉल ऐड ही दिखेगी, बस कॉल ऐड दिखेगी, तो ज्यादा ज्यादा कॉल हमारे पास में आएंगे, है ना। तो कोई ऐसा बिजनेस है जिसके लिए आप ज्यादा ज्यादा कॉल्स लेके आना चाहते हो, तो उसके लिए आप कॉल सेटअप कर सकते हो और दूसरे ऐड को बंद भी कर सकते हो, है ना। आपकी फिर यहाँ पे कॉल ऐड दिखेगी होती है ना। ये दोनों अपन ने एक साथ चालू कर दी तो दोनों भी दिख सकती है एक साथ। दोनों एक साथ में दिखेगी, कोई सी एक ऐड दिखेगी, या तो ये वाली दिखेगी या ये वाली दिखेगी, है ना। कोई सी भी एक ऐड दिखेगी, या तो ये वाली दिखेगी या ये वाली दिखेगी, उसमें आप श्योर नहीं हो कि कौन सी दिखेगी, कोई सी भी दिख सकती है ना। दोनों सेम कीवर्ड है, जो कीवर्ड ऐड ग्रुप के अंदर वो तो सेम ही है दोनों में। हमने जो कॉल ओनली ऐड बनाई है इसमें हमने कीवर्ड थोड़े ना डाले हैं, कीवर्ड तो ऐड ग्रुप में है, वो तो सेम ही है ना। ये हमने उस ऐड ग्रुप में ऐड बनाई है अलग से, है ना। तो हमने सिर्फ ये ऐड बनाई होगी, है ना। जब भी जो हमारे कीवर्ड में जो हमारे ऐड ग्रुप में कीवर्ड है, जब भी उसको कोई सर्च करेगा तो इन दोनों में से कोई सी भी ऐड दिख सकती है, या तो ये वाली दिख सकती है या ये वाली दिख सकती है। ये वाली दिखेगी तो यूजर कहां पे जाएगा? सीधा लैंडिंग पेज पे जाएगा, वहां पे जो फॉर्म वगैरह आपने दिए हुए हैं उनको फिल कर सकता है ना। और कॉल ओनली ऐड दिखेगी तो उसमें ऑल कर सकते हैं डायरेक्ट आपके पास में। ज्यादा अगर आपको कॉल चाहिए सिर्फ और सिर्फ, तो आप इसको रख सकते हो। आपको कॉल भी चाहिए, लीड्स भी चाहिए, दोनों ही चीजें चाहिए तो आप दोनों को इनेबल कर सकते हैं ना। आपको एक ऐड चाहिए तो आप एक को रन कर सकते हो, दोनों ऑप्शन आपके पास है ना। तो जैसे हमने इस एक ऐड ग्रुप में अभी कॉल ओनली ऐड बनाई है, हमारे पास में अब इस कैंपेन में 3 ऐड हो चुकी हैं। एक ऐड ग्रुप में तो सिर्फ एक ऐड है रेस्पॉन्सिव, और एक ऐड ग्रुप में दोनों ऐड हो गई है ना। तो दूसरा जो ऐड ग्रुप है जयपुर टू उदयपुर वाला, उसमें भी हमें कॉल ओनली ऐड बनानी है तो हम बना सकते हैं, है ना। वापस से हम कहां पे जाएंगे? कैंपेन पे आएंगे, कैंपेन को सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कैंपेन को सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ पे क्या करेंगे? जिसमें हमें ऐड बनानी है उस वाले ऐड ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे। कौन सा ऐड ग्रुप है? ये वाला जयपुर टू उदयपुर वाला। इसमें हमने नहीं किया ना कि ऐड, तो इसको हमने सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद में हम कहां पे आएंगे? एड्स में आएंगे। एड्स में आने के बाद में यहाँ पे हमें दिख रही है सिर्फ एक ऐड, ये एक ऐड दिख रही है। यहाँ पे कॉल ओनली ऐड हमें ऐड करनी है, यहाँ पे हम वापस से करेंगे और कॉल ऐड यहाँ पे क्रिएट कर देंगे। तो यहाँ इसमें भी दो ऐड हमारी हो जाएंगी, ठीक है। तो यहाँ से मैंने किया सर्च मीडिया, उसके बाद में यहाँ पे फोन नंबर डाल देंगे हम, इसके फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, है ना। स्टार्टिंग के 0 को अगर इंक्लूड करें तो स्टार्टिंग के 6 नंबर के बाद में स्पेस आ रहा है ना। अगर 0 को इंक्लूड हम ना करें तो 5 नंबर मोबाइल के पहले और 5 नंबर बाद के, उन दोनों के बीच में स्पेस आता है, ठीक है। तो का एग्जांपल है यहाँ पे ना। यहाँ पे हम वापस से फाइनल यूआरएल डाल देंगे वेबसाइट का, वेरिफिकेशन यूआरएल खुद ले लेगा ये। उसके बाद में यहाँ पे हेडलाइन डालनी है इसकी जयपुर टू उदयपुर वाले की, तो यहाँ पे मैं डाल देता हूँ जयपुर टू उदयपुर ट्रिप। तो सर आप मुझे कौन सा बताते थे हमारे ये कौन सा नहीं डालना था? लिंक बताते ना जो वो ई-कॉमर्स उठा देता है। इसमें नहीं है, इस वाले में नहीं है, उसमें जो रेस्पॉन्सिव ऐड में यहाँ पे आप कीवर्ड डालते हो, वहाँ पे ऊपर फाइनल यूआरएल आता है ना, उसमें कुछ भी नहीं डालना है। अगर उसमें आप डालोगे तो वो खुद से उस कीवर्ड जो आपने फाइनल यूआरएल डाला है उस वेबसाइट को रीड करेगा और खुद ही कीवर्ड टारगेट कर देगा और खुद ही हेडलाइंस वगैरह डाल देगा, है ना। तो आपने वहाँ पे फाइनल यूआरएल डाला तो उसने आपकी वेबसाइट को रीड किया। आपकी वेबसाइट ई-कॉमर्स की थी तो उसने ई-कॉमर्स के अकॉर्डिंग वहाँ से सारी चीजें उठा ली, है ना। तो वो चीज है, वहाँ पे नहीं डालना। जयपुर टू उदयपुर, जयपुर टू उदयपुर और क्या डालना है दूसरे वाले में? पैकेज, है ना। जयपुर टू उदयपुर ट्रिप पैकेज, और यहाँ पर डाल देंगे कितने दिन का है ये? जयपुर 3 नाइट 4 डे, जयपुर टू उदयपुर ट्रिप पैकेज उदयपुर ट्रिप में ना इस तरह से हमने डाल दिया, ठीक है। और यहाँ पे हमारे बिजनेस का नेम आ जाएगा साइन अप एजेंसी। यहाँ पे डिस्क्रिप्शन
कहाँ जाएंगे दोनों? बुक जयपुर टू जयपुर विद साइन आर बेस्ट प्राइस एक्सपर्ट ड्राइवर स्मूथ ट्रैवल। ये हमने डाला। उधर देखना होता उधर इधर देखना नहीं होता उधर देखना होता है। वो समझना होगा उधर इधर समझना नहीं होता उधर समझना। दो डिस्क्रिप्शन डाल दिए यहाँ पे। सर को मत है और हमने इसको सर को मत है दिया। फोन में देखने में तो हमारे यहाँ पे भी दूसरा ऐड बन चुका है, ठीक है। वही है, अगर इसके आपको ज़्यादा से ज़्यादा कॉल चाहिए तो इसको बंद कर दो दूसरे वाले को। तो दोनों ही चीज़ें चाहिए तो दोनों को चल सकते, कॉल भी आएंगी लीड्स भी आएंगी ना, दोनों में से कोई सी भी ऐड आपकी हो सकती है, ठीक है। तो कॉल ओनली ऐड हमने देख लिया है कैसे बनाना है ना। अब हम क्या कर सकते हैं, अब हम यहाँ पे जो है हम एक्सटेंशन ऐड कर सकते हैं कैंपेन पे, है ना। एक्सटेंशन हमें ऐड करते हैं। कॉल ओनली ऐड में आपको कोई एक्सटेंशन नहीं दिखेगा, कॉल ओनली जो ऐड है उसके साथ में एक्सटेंशन नहीं दिखेगा। एक्सटेंशन कौन से के साथ में दिखेगा? रेस्पॉन्सिव सर्च ऐड के साथ में, है ना। क्या बोलते हैं उसको? रेस्पॉन्सिव सर्च ऐड, ठीक है। ये भी ध्यान रखना है, रेस्पॉन्सिव सर्च ऐड, है ना। रेस्पॉन्सिव सर्च ऐड क्यों बोलते हैं? क्योंकि हमने उसमें 15 हेडलाइंस दी है। गूगल में से 15 में से कोई सी भी दिखा देगा यूजर के रेस्पॉन्स के अकॉर्डिंग, जैसा वो सर्च करेगा उसके अकॉर्डिंग जो भी सूटेबल हेडलाइंस होगी वो गूगल उनको खुद ही दिखा देगा ना। इसलिए इसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिव सर्च ऐड, ठीक है। इसे अंदर तो रेस्पॉन्सिव सर्च ऐड में हमें क्या दिखाएगा? गूगल एक्सटेंशंस भी दिखाएगा ना। तो हमें एक्सटेंशंस ऐड करने हैं। अब देखो क्या करना है हमें, यहाँ से कैंपेन है, यहाँ से हम कैंपेन को हमने सेलेक्ट किया। उसके बाद में हम कहाँ पे आएंगे? एसेट्स में आएंगे। हम कहाँ पे आना है? हमें एसेट्स में आना है। ये एसेट्स है, यहाँ पे एसेट्स में हम आ जाएंगे। और यहाँ पे आने के बाद में यहाँ पे हमें सारे के सारे जितने भी एसेट्स होते हैं सारे के सारे वो दिख जाएंगे ना। मेन मैंने आपको कितने बताए थे? नो एक्सटेंशन बताए थे जो कि सब में मेन थे, है ना। यहाँ पे आपको सारे के सारे दिख जाएंगे। देखो कौन कौन से हैं? इमेज, बिजनेस नेम, बिजनेस लोगो, साइट लिंक, हेडलाइन भी है, डिस्क्रिप्शन है, कॉल आउट है ना, स्ट्रक्चर स्निपेट है, कॉल है, लीड फॉर्म है, मैसेज है, लोकेशन है, प्राइस, ऐप, प्रमोशन। ये सारे एक्सटेंशंस के ऑप्शंस आपको मिलते हैं। ये सारे एक्सटेंशंस आप लगा सकते हो, है ना। अब ये हमें लगाने हैं। अब देखो लगेंगे कैसे? जब आप ऐड बनाते हो ना तो वहां पे भी ऑप्शन आते हैं इनको ऐड करने का, है ना। वहां से भी आप ऐड कर सकते हो। लेकिन अगर आपने वहां से ऐड नहीं किए हैं, वहां पे आपने सिर्फ हेडलाइन और डिस्क्रिप्शन ही डाला है, बाकी सारी चीजें अगर आपने वहां से छोड़ भी दी है ना, बाकी सारी चीजें वहां से आपने छोड़ भी दी है, साइट लिंक का भी ऑप्शन आता है और भी काफी सारे ऑप्शन वहां पे आ रहे हैं ना, तो वहां पे आप छोड़ भी सकते हो उनको। ऐसा नहीं है आप जब ऐड बना रहे हो तभी वो आपको करना ही करना है ना, वो ऐड का पार्ट नहीं है, वो अलग से है ना। ये एक्सटेंशन है, इनको आप अलग से लगा सकते हो, है ना। एसेट्स में आपको मिलेंगे, आकर के मिलेंगे। अब यहाँ से देखो यहाँ पे कोर्सेज वाला है ना। ये कोर्सेज वाला इस ऐड अकाउंट में है जो हमने पहले से बनाया हुआ है। जो और कैंपेन है इसमें, है ना, ये उसमें लगा हुआ है, यहाँ पे अकाउंट लेवल पे आ रहा है ना। उसके बाद में यहाँ पे कॉल वाला एक्सटेंशन है, ये भी लगा हुआ है। बिजनेस लोगो वाला है तो बिजनेस लोगो हमने लगाया हुआ है यहाँ पे ना। तो ये एक्सटेंशन यहाँ पे बने हुए हैं जो कि अकाउंट लेवल पे है ना। मुझे एक नया एक्सटेंशन बनाना है तो मैं क्रिएट एसेट पे क्लिक करूंगा। यहाँ से पूछेगा कि किस चीज के लिए आपको एक्सटेंशन बनाना है। फॉर सपोज मुझे कॉल वाला एक्सटेंशन बनाना है ना। तो मैंने यहाँ पे कॉल किया। अब ये पूछ रहा है कि ये आप कहाँ पे ऐड करना चाहते हो, इस एक्सटेंशन को आप कहाँ पे ऐड करोगे? कैंपेन पे। यहाँ पे सामने हमने क्योंकि कैंपेन को सेलेक्ट करके एक्सटेंशन ओपन किए थे, यहाँ पे हमारा कैंपेन भी आ रहा है, साइन अप टूल पैकेजेस, है ना, आ रहा है। अब यहाँ से जो है मैं यूज कर लूँगा इंडिया। तो
और यहाँ पे नंबर डाल दूंगा जो भी हमारा नंबर था। ठीक है, और यूज अकाउंट सेटिंग इंक्रीज डिक्रीज ऑल इंटरेक्शन विद एडजस्टमेंट। ये कह रहा है कि अगर आप ज्यादा ज्यादा कॉल चाहते हो और आप चाहते हो कि ये वाला एक्सटेंशन जो आप बना रहे हो ये ज्यादा दिखे दूसरे एक्सटेंशन से, तो आप यहाँ पे इसके लिए कुछ बिड भी बढ़ा सकते हो, थोड़ी होती है ना। जैसे आपने क्या किया, इसके लिए आपने 20% बिड बढ़ा दी है ना। अब इस पर्टिकुलर एक्सटेंशन में आपने 20% बिड बढ़ा दिया है ना, तो गूगल इस वाले एक्सटेंशन को ज्यादा दिखाएगा, इस वाले एक्सटेंशन को ज्यादा दिखाएगा, क्योंकि आप इसके लिए ज्यादा बिड देने के लिए तैयार है ना, ज्यादा पैसे देने के लिए तैयार हो, तो इस एक्सटेंशन को ज्यादा दिखाएगा। तो ये इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हो आप अगर इसको डिक्रीज कर दोगे तो ये एक्सटेंशन कम दिखाएगा गूगल, है ना। तो ये बिड भी लगा सकते हो आप प्रायोरिटी के बेस पे। तो इसको हमने किया सेव, तो ये हमारा कॉल एक्सटेंशन बन चुका है ना। अब हमारा ये कॉल एक्सटेंशन बन चुका है, ये हमारा कैंपेन पे लग चुका है, लेकिन ये अभी रिव्यू में है ना, ये रिव्यू में है। ये पहले रिव्यू से जो है एलिजिबल होगा तभी हमारा दिखना शुरू हो जाएगा हमारे ऐड के साथ। अच्छा कुछ ठीक है, यहाँ से जैसे हमने कॉल बनाया है, अब इसी तरह से हम कॉल बना सकते हैं। कौन सा बनाना है वो हमें साइट रीड मैसेज, यहाँ पे देखो मैसेज वाला है ना, जो व्हाट्सएप वाला है वो यहाँ से बन जाएगा मैसेज वाला। अब देखते हैं व्हाट्सएप वाला इसमें ऑप्शन है, तो सेलेक्ट मैसेज प्लेटफॉर्म, यहाँ से हमने सेलेक्ट किया व्हाट्सएप है ना, और यहाँ से हम चूज करेंगे इंडिया, और यहाँ पे जो व्हाट्सएप नंबर है वो डाल देंगे। बिजनेस व्हाट्सएप और की कुछ बिजनेस नंबर व्हाट्सएप, ठीक है, हमने व्हाट्सएप नंबर डाला, और जो भी मैसेज स्टार्टर मैसेज की यूजर जब व्हाट्सएप वाले एक्सटेंशन पे क्लिक करेगा तो आपके पास में ऑटोमेटिक उसके पास में एक ऑटोमेटिक मैसेज आ जाएगा कि ये आप भेज रहे हो, है ना, मतलब यूजर भेज रहा है आपके पास, तो वो मैसेज क्या होना चाहिए, है ना। सर बिजनेस व्हाट्सएप होना चाहिए नॉर्मल चलेगा, ये बिजनेस व्हाट्सएप होना चाहिए या नॉर्मल चल जाएगा? नहीं, इसमें देखो बिजनेस में अगर आप यूज कर रहे हो तो बिजनेस के लिए ही यूज करना है, ताकि आपको आगे कोई भी दिक्कत ना आए। बिजनेस व्हाट्सएप भी हमेशा यूज करो, बिजनेस में कहीं पे भी आप यूज कर सकते हो, है ना, पर्सनल यूज नहीं करते हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ गिव मी मोर इंफॉर्मेशन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ इस तरह से लिखिए कुछ, ये मैसेज मतलब चला जाएगा गिव मी मोर इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रिप, है ना, और ये कैंपेन से लेके हम ऐड ग्रुप में इसको लगाएंगे, और ऐड ग्रुप सेलेक्ट कर लें जयपुर टू मनाली ट्रिप। तो हम यहाँ पे दो एक्सटेंशन बनाएंगे, ये अलग अलग है ना, हम ऐड ग्रुप के लिए बना रहे हैं, है ना, क्योंकि जो मैसेज है उसको हम थोड़ा सा और भी स्पेसिफाई कर देंगे। देखो जैसे मैंने ये अगर लिखा है गिव मी मोर इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रिप, यहाँ पे मैंने जयपुर टू मनाली जयपुर टू उदयपुर क्यों नहीं किया है, क्योंकि ये मैं अभी बना रहा था कैंपेन लेवल पे, तो कैंपेन लेवल पे मैं इसको लगाता तो ये सेम एक्सटेंशन ही दोनों के दोनों ऐड ग्रुप में दिख चलता, सेम एक्सटेंशन ही दोनों के दोनों ऐड ग्रुप में चलता, है ना। तो मैं यहाँ पे इसको स्पेसिफिक नहीं करता किसी के लिए भी, है ना। अगर फॉर सपोज मैं नहीं कर दिया जयपुर टू उदयपुर, है ना, गिव मी मोर इंफॉर्मेशन ऑफ ट्रिप जयपुर टू ट्रिप जयपुर टू उदयपुर, और सपोज मैसेज तो मैंने डाल दिया ये, और ये एक्सटेंशन मैंने लगा दिया कैंपेन लेवल पे। कैंपेन लेवल में तो दोनों ऐड ग्रुप है, दोनों ऐड ग्रुप में दोनों की कीवर्ड है ना। तो ये सेम एक्सटेंशन हमें कहाँ पे दिखता, जयपुर टू मनाली वाले में भी दिख सकता था, है ना। और जब यूजर उस पर क्लिक करता तो मैसेज कहाँ पहुंचता जाता, जयपुर टू उदयपुर वाला, है ना। तो उस केस में या तो हम कर सकते हैं क्योंकि ये जयपुर टू उदयपुर ये मेंशन ना करें, सिर्फ ट्रिप तक छोड़ दें, है ना, तो हो सकता है, लेकिन उस समय पता नहीं चलेगा कि ये कौन से वाले ट्रिप की इंफॉर्मेशन मांग रहा है ना। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हम अलग से एक ऐड ये जो बनाएंगे, ये हमें दो बनाने होंगे, दोनों के दोनों ऐड ग्रुप के लिए अलग अलग बनाने होंगे, ये वाले एक्सटेंशन, है ना। तो उसको मैंने ऐड ग्रुप सेलेक्ट किया
और ये जयपुर टू उदयपुर वाला है, तो जयपुर टू उदयपुर सेलेक्ट किया और इसको डन कर दिया। अब ये जो एक्सटेंशन है कहाँ पे लगेगा, ऐड ग्रुप पे लगेगा, है ना, ऐड ग्रुप पे लगेगा ये। तो इससे हमें पता चल जाएगा कि ये मैसेज जो हमें आया है वो जयपुर टू उदयपुर के लिए आया है ना, तो उसको व्हाट्सएप पे और इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, ठीक है। तो ये मैसेज या तो हम इस तरह से डाल सकते हैं कि गिव मी मोर इन्फॉर्मेशन ऑफ ट्रिप जयपुर टू उदयपुर, है ना, और क्या डाल सकते हैं यहाँ पे, या फिर इसको हम ऐसे डाल सकते हैं आई वांट टू बुक जयपुर टू उदयपुर ट्रिप पैकेज, ट्रिप पैकेज, है ना, ये हमने डाल दिया। आई वांट टू बुक जयपुर टू उदयपुर ट्रिप पैकेज। जब भी कोई इस एक्सटेंशन पे क्लिक करेगा तो वो आपको ये वाला मैसेज भेज देगा, है ना, आई वांट टू बुक जयपुर टू उदयपुर ट्रिप पैकेज, कि मैं जयपुर से उदयपुर का ट्रिप पैकेज बुक करना चाहता हूँ, है ना। सेलेक्ट कॉल टू एक्शन, कि जो आपको दिखेगा वहाँ पे, है ना, तो वहाँ पे आप क्या दिखाना चाहते हो, इसमें देखो इसके लिए सूटेबल कूपन लगेंगे। अप्लाई नाउ तो सही नहीं है, बुक नाउ हो सकता है ना, ट्रिप बुक कर रहा है भाई वो, तो बुक नाउ हो सकता है इसके लिए। गेट ऑफर हो सकता है कि जो आपने ऑफर दिया हुआ है उसके लिए आप कह रहे हो कि ऑफर अभी पाओ, है ना, गेट ऑफर हो सकता है। और क्या हो सकता है, लर्न मोड भी हो सकता है। लर्न मोड तो सभी में चल जाता है लगभग लोगों, है ना। तो इसमें हम इसको रखेंगे या तो गेट बुक नाउ अच्छा लग रहा है ना, या फिर गेट ऑफर अच्छा लग रहा है, तो इसको मैं इसको रखता हूँ बुक नाउ, ठीक है। बुक नाउ इसको हमने रखा, और कॉल टू एक्शन का डिस्क्रिप्शन कुछ रखना है ना। बुक नाउ हमने कॉल टू एक्शन लिया है तो बुक नाउ से रिलेटेड ये कुछ रखेंगे ना, बुक योर जयपुर टू उदयपुर ट्रिप नाउ, इसको कब करते हैं, क्लास में बुक जयपुर टू उदयपुर क्लास में उसमें कुछ दिन गिरना है तो साधन जाओ बड़ा वो लोडिंग है बुक जयपुर उदयपुर हाँ, सर, ट्रिप नाउ, है ना, ये ऐसे कर दिया हमने। अब इसको मैंने कर दिया ऐसे सेव। तो जो हमारा व्हाट्सएप मैसेज वाला एक्सटेंशन था वो लग चुका है, कहाँ पे लगा है, लेकिन ये ऐड ग्रुप पे लगा है। अभी इससे पहले जो हमने लगाया है कॉल वाला, है ना, कॉल वाला हमने कैंपेन लेवल पे लगा दिया, क्योंकि सेम नंबर पे कोई कॉल करेगा तो चाहे कॉल वाला ये कोई से में भी दिखे तो ये सेम दिख जाए, कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन ये वाला जो हमने लगाया है स्पेसिफिक लगाया है। अब इसको हमने भी जयपुर टू उदयपुर वाले पे लगाया है, तो हमें एक और क्रिएट करना होगा, है ना। वापिस से हमें क्या करना होगा, ये वाला एक और क्रिएट करना होगा दूसरे वाले ऐड ग्रुप के लिए। तो जयपुर टू मनाली वाले ऐड ग्रुप के लिए करना है, जयपुर टू मनाली के लिए यहाँ पर हमने तो किया डन, है ना। और यहाँ से हमने किया व्हाट्सएप, और उसके बाद में वापस से हमें सेम चीज करनी होगी। यहाँ से क्या हमने इंडिया, है ना, यहाँ से हम एग्जिस्टिंग भी, एग्जिस्टिंग का ऑप्शन आ रहा है इसमें, ऊपर आ रहा है, यूज एग्जिस्टिंग आ रहा है ना, एक हमने क्रिएट कर लिया है तो हम नंबर सेम ले सकते हैं, ये आ रहा है ना, इसको हमने लिया एग्जिस्टिंग, सेव किया। अब मैसेज देखेंगे चेंज हो सकता है, नहीं वो सेम क्रिएट हो गया है, सेम ही आ रहा है, सेम क्रिएट हो गया। इसको मैं वापस से एडिट करता हूँ, जयपुर टू उदयपुर, जयपुर टू मनाली, इस वाले को एडिट करना है। यहाँ पे जयपुर टू मनाली वाले पे लगा हुआ है उदयपुर वाला, इसको वापस से एडिट किया, एडिट, और इसमें हम यहाँ पे करेंगे इसको एडिट, जयपुर टू मनाली, आई वांट टू बुक जयपुर टू मनाली ट्रिप पैकेज, जयपुर टू मनाली ट्रिप पैकेज, ठीक है। ट्रिप पैकेज है, टूर पैकेज जो भी है ना, और जयपुर टू मनाली ट्रिप नाउ, ओके। बाकी सब सेम है, मोबाइल नंबर तो सेम ही है ना, उसको हमने सेव किया। अरे यार ये इसको हमें वापस से एडिट करना पड़ेगा, ये सेम ही एडिट हो गया है ना। अब देखो दोनों में मनाली हो चुका है ना, तो इसको हमें दोबारा से ही क्रिएट करना होगा। अब इस वाले में उदयपुर वाले में मनाली हो चुका है, हमें क्या करना होगा, न्यू ही क्रिएट करना होगा ये, ठीक है। तो यहाँ से ये तो एडिट हो चुका है, अब इसको मैं क्या करता हूँ, डिलीट ही करना पड़ेगा, रिमूव, यहाँ से जो है इसको
रिमूव कर देंगे, ठीक है। इसको हमने किया रिमूव। अब जयपुर टू मनाली वाले पे लग चुका है, जयपुर टू मनाली, उदयपुर वाले को बनाना है। एग्जिस्टिंग नहीं करेंगे तो दोबारा से बनाएंगे। एग्जिस्टिंग वाले में वो दो सेम कॉपी होता है, तो हम यहाँ से करेंगे क्रिएट न्यू कैंपेन की जगह ऐड ग्रुप चूज करेंगे, जयपुर टू उदयपुर चूज करेंगे और यहाँ से मैसेज प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप चूज करेंगे और यहाँ से इंडिया चूज करेंगे, मोबाइल नंबर डाल देंगे, यहाँ पे मैसेज डाल देंगे। वो देख चल मत मनाली वाले उदयपुर वाले उदयपुर वाले उदयपुर ठीक है, ये हमने किया। देखो ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, है ना। बुक नाउ ऑन व्हाट्सएप और डिस्क्रिप्शन में क्या दिख रहा है, बुक जयपुर उदयपुर ट्रिप नाउ, इस तरीके से दिखेगा, है ना। और जब इसके ऊपर कोई क्लिक करेगा तो हमारे पास में मैसेज क्या आएगा, आई वांट टू बुक जयपुर टू उदयपुर ट्रिप मैसेज, ठीक है। यहाँ पे आप व्हाट्सएप मार्केटिंग का यूज कर सकते हो, व्हाट्सएप मार्केटिंग व्हाट्सएप एपीआई के थ्रू। जैसे मैंने वाटियो वाला था ना, जैसे किसी ने आपको मैसेज किया ये वाला, तो जैसे ये मैसेज आया व्हाट्सएप पे तो वहां से फिर ऑटोमेशन स्टार्ट हो गया, है ना। वहां से आपकी व्हाट्सएप मार्केटिंग स्टार्ट हो जाती है ना, इस मैसेज के थ्रू कि आपको कौन सा पैकेज चाहिए, पैकेज भी इसमें आप अलग अलग बना सकते हो, है ना। आप इसके लिए सेम के लिए अलग अलग पैकेज बना सकते हो, है ना। जैसे 3 नाइट 4 डेज का था, है ना, उस तरह से अलग अलग पैकेज बना सकते हो। उसने पैकेज चूज किया कि मुझे इतने दिन वाला चाहिए, है ना। फिर अलग से उसके पास में कुछ और ऑप्शन चले गए, उसके पास में फिर कुछ और ऑप्शन चले गए, है ना। इस तरह से मतलब जो है अलग अलग पूरा ऑटोमेशन आप सेट कर सकते हो व्हाट्सएप पे भी, है ना, व्हाट्सएप मार्केटिंग वाला। तो यहाँ से मैंने इसको सेव किया, ठीक है। तो अभी हमने दो एक्सटेंशन लगाए हैं, एक कोर एक्सटेंशन जो कि हमने अकाउंट लेवल पे लगा दिया है और एक हमने लगा दिया है मैसेज एक्सटेंशन, है ना। और अगर आप कोर एक्सटेंशन को भी आप स्पेसिफिक कर सकते हो, कोर एक्सटेंशन को भी स्पेसिफिक कर सकते हो। और सपोज आप चाहते हो कि दो अलग अलग लोगों के पास में पहुंच जाए, है ना। आपके दो एम्प्लॉइज हैं जो कि एक तो देख रहा है जयपुर टू मनाली वाले ट्रिप की जितनी बुकिंग है, एक जना तो उसको देख रहा है पूरे को, एक हैंडल कर रहा है, और एक जना हैंडल कर रहा है जयपुर टू उदयपुर वाले की ट्रिप, है ना। आप चाहते हो कि जयपुर टू उदयपुर वाले की जो कॉल है वो एक के पास में जाए और दूसरे के पास में दूसरे की कॉल जाए, है ना। तो आप ये वाला जो कॉल एक्सटेंशन है इसको भी ऐड ग्रुप लेवल पे लगा सकते हो, है ना। ऐड ग्रुप पे लगा सकते हो तो दोनों के पास में अलग अलग कॉल जाएगी। और जो हमने ऐड बनाए थे वो अलग अलग से जो ऐड बनाए थे, है ना, उनमें भी हम ऐड में भी कॉल ऐड में भी हम वही नंबर डालेंगे अलग अलग, है ना। तो ये हमने किया। अभी दो एक्सटेंशन बनाए हैं, अब हम तीसरा एक्सटेंशन बनाते हैं कॉल आउट एक्सटेंशन, ठीक है। कॉल आउट एक्सटेंशन बनाते हैं। कॉल आउट एक्सटेंशन कौन सी एक्सटेंशन है, जो हमारे प्रोडक्ट की यूएसपी, है ना, यूनिक सेलिंग पॉइंट्स जो होते हैं ना उसको हाईलाइट करते हैं, वो दिखाते हैं, है ना। तो कॉल आउट एक्सटेंशन में ना क्या क्या डाल सकते हैं कॉल आउट एक्सटेंशन में, ट्रैवल एजेंसी के लिए बेस्ट ट्रिप फैसिलिटीज, बेस्ट ट्रिप फैसिलिटीज क्या, बेस्ट फैसिलिटीज जो भी हैं वो हम एक्सप्लेन कर देंगे ना, क्या क्या फैसिलिटीज हो सकती है ट्रिप पैकेज में। एक तो हम कितने दिन का ट्रिप है वो हम यहाँ पे बनाएंगे ना, 3 नाइट एंड 4 डेज ट्रिप, ठीक है। ऐसे किया हमने, और भी आ सकते हैं पैकेज भी डाल।
फ्री ब्रेकफास्ट। नहीं आ सकते, ठीक है, ये रखा। अब 25 कैरेक्टर्स का ये भी है। उसके बाद में क्या डाल देते हैं, फूड सर्विस एंड पूरा डिस्ट्रिक्ट हॉस्टल सर होटल होटल स्टे इंक्लूडेड, ऐसा कर सकते हैं क्या, आ जाएगा पूरा, नहीं आएगा। फूड एंड पूरा डिस्ट्रिक्ट देखो सर और लगाओ ऐसे लिख सकते हैं आप, 3 स्टार होटल, होटल स्टे, है ना। और क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, बताओ और क्या बता सकते हैं, कैब सर्विस। जो बस होगी वो एसी होगी। हाँ मैम होटल निकाल जाना है बाबा आ जाओ, इधर से हम आपको कैब दे देंगे आपको जाने के लिए। अच्छा अब ट्रैवल थोड़ी कराया वो ड्राइवर थोड़ी जी, एसी बस ऐसे कर दिया ना। पूरे सेवा सारे ना। हाँ हो सकता है। बोलो जो देखो जितने भी आप ऐड करोगे कर सकते हो यहाँ पे, है ना, लेकिन इनमें से इसकी ये लगभग 3-4 दिखाएगा, है ना। अगर आप 3-4 जो मेन है वही दिखाना चाहते हो तो यहाँ पे ज्यादा ऐड मत करो, है ना। और अगर आपके पास में बहुत सारे हैं तो आप बहुत सारे ऐड कर सकते हो, फिर उनमें से वो अपनी मर्जी से दिखाएगा, है ना। लगभग 3 से 4 दिखाएगा। तो अगर आप चाहते हो कि यही 3-4 दिखे तो आप और ऐड मत करो, है ना। और अगर आप चाहते हो कि और भी ऐड कर दो, उनमें से कोई से भी दी जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आप और ज्यादा भी ऐड कर सकते हैं, है ना। 4 ऐड कर दिए, 4 बहुत है, ठीक है। बाकी और ऐड हम यहाँ पे नहीं करते हैं, इसको हम कर देते हैं सेव, ठीक है। 4 यहाँ पे हमारे कॉल आउट एक्सटेंशन ऐड हो चुके हैं, जो कि हमारे ऐड में दिखेंगे, है ना। तो इसके बाद में कॉल आउट भी हो गया है। कॉल आउट में सिर्फ हमने जो यूएसपी थी वो बताई है ना, यहाँ पे कोई लिंक का ऑप्शन नहीं आया है, क्योंकि कॉल आउट एक्सटेंशन क्लिकेबल नहीं होते हैं ना, नॉन क्लिकेबल है। उसके बाद में स्ट्रक्चर्ड स्निपेट पे आते हैं, है ना। स्ट्रक्चर्ड स्निपेट पे देखो मैंने आपको बताया था, एक आपको हेडर मिलेगा और हेडर यहाँ पे पहले से बने हुए हैं, इनमें से आपको चूज करना होगा, है ना। हेडर देखते हैं क्या क्या है, यहाँ पे हम देखते हैं हेडर हमारे जो हम बनाना चाह रहे हैं उससे रिलेटेड ही आएगा कुछ, है ना। तो ब्रांड्स नहीं है, एमिनिटीज नहीं है, ये कौन से वाले में होता है एमिनिटीज, रियल एस्टेट में होता है। ब्रांड्स भी नहीं है, कोर्सेज भी नहीं चलेगा, डिग्री प्रोग्राम भी नहीं चलेगा, डेस्टिनेशंस चल सकता है, टूर में क्या क्या डेस्टिनेशन हम कवर करने वाले हैं ये चल सकता है हमारे वाले में, है ना। या फिर फीचर्ड होटल्स नहीं, होटल भी नहीं चलेगा ना, होटल्स के इंश्योरेंस कवरेज नहीं चलेगा, मॉडल्स नहीं चलेगा ना, सर्विस सोर्स टाइप्स ये टाइप्स है, इसको आप चला सकते हो, है ना। टाइप्स में कुछ भी डाल सकते हो, लाइक है ना, टाइप्स हो गया। मतलब कौन सा लग रहा है और आपको जो कि रिलेटेड हो सकता है, सर्विस आगे लिखा बस इससे आगे सर्विस कैटलॉग ये नहीं चलेगा। डेस्टिनेशन वाला चल सकता है ना, इस ट्रिप में हम कौन सी डेस्टिनेशन कवर करने वाले हैं ना, तो वो चीज डाल सकते हैं। जैसे डेस्टिनेशन में यहाँ पे इसने एग्जांपल ले दिया पेरिस, बर्लिन, लंदन, है ना, इस तरह से। ये कौन से वाले पे हम लगाएंगे इसको, अब हम इसको जो है ना, ये भी हमें ऐड ग्रुप पे लगाना होगा, दोनों के अलग अलग डेस्टिनेशन होगी, कैंपेन लेवल पे तो नहीं लगा सकते, इसको भी ऐड ग्रुप लेवल पे लगाना होगा अगर हम डेस्टिनेशन लगा रहे हैं ना। या फिर हम कुछ और दे सकते हैं जो कि दोनों में कॉमन लग जाए, इसमें से कुछ ऐसा नहीं है ना, इसमें ऐड कर सकते हो। हाँ इसमें ऐसा कुछ नहीं है, इसमें ऐड नहीं कर सकते, Type. ये इसमें खुद ही ऐड कर सकते हैं। हाँ ये इसमें पहले से ही बने हुए दिए हैं, वही चीजें इसमें चूज कर सकते हैं जो इसमें दिया हुआ है, इसमें हम खुद से ऐड नहीं कर सकते हैं। चलो डेस्टिनेशन सी ऐड कर देता हूँ मैं ना। अब बताओ फॉर सपोज इसको हम लगाते हैं उदयपुर वाले में, ऐड ग्रुप हमने इसमें कौन सा लिया है, जयपुर टू उदयपुर, ठीक है। अब जयपुर टू उदयपुर वाले में क्या क्या डेस्टिनेशन कवर कर सकते हैं, कहाँ पे घूम सकते हैं, सिटी पैलेस,
ठीक है, रानी बाग, सिटी प्लेस, ठीक है। दो तीन चीजें करना चाहो इसको क्या है वो, कुछ भी बता दो, डाल दूंगा मैं यहाँ पे ना। हमारे सागर लेक, लेग्स, सागर लेक, सागर लेक, नहीं कौन सी लेक? फतेह सागर लेक। सागर लेक, ठीक है। अब देखो ये हमारे ऐड में इस तरीके से दिखेगा, है ना। ऐसे पहले डिस्क्रिप्शन 1 दिखेगा, उसके बाद में डिस्क्रिप्शन 2 दिखेगा जो हमारे ऐड में है। तुम बनाओ जब हमने डिस्क्रिप्शन से ऐड किए थे ना, बात मत करो यहाँ पे, देखो पहले हमारी हेडलाइन दिखेगी, हेडलाइन 2 दिखेगी, और जो हमने ऐड में डिस्क्रिप्शंस बनाए थे वो दिखेंगे। उसके बाद में डेस्टिनेशंस करके इस तरीके से दिखेगा, रानी बाग, सिटी प्लेस, फतेह सागर लेक। इस तरीके से हमारा ये जो है एक्सटेंशन दिखेगा, स्ट्रक्चर्ड स्निपेट एक्सटेंशन। तो ये हमने बनाया है ऐड ग्रुप जयपुर टू उदयपुर के लिए, जयपुर उदयपुर ही है ना, हाँ जयपुर टू उदयपुर के लिए। तो इसको हम यहाँ से सेव करते हैं। और अभी हमें एक और बनाना होगा दूसरे उसके लिए, ऐड ग्रुप के लिए। तो वापस से हम स्ट्रक्चर्ड स्निपेट में, और अब हम यहाँ ध्यान रखना है ऐड ग्रुप कौन सा, मनाली वाला। मनाली वाले के लिए अलग से ऐड ग्रुप के लिए अलग से बनाएंगे, और हेडर कौन सा रखेंगे, सेम डेस्टिनेशन। और यहाँ पे बताओ क्या क्या डाल सकते हैं, मॉल रोड, ठीक है। और बताओ मनाली कौन कौन घूम के आया है, बताने हैं घूम के नहीं है। और कोई नहीं घूम के आया है। हिडम्बा, ये क्या है, सब जाएंगे सर, अब हिडम्बा टेम्पल, सब जाएंगे। सर यहाँ से सर से पूछिए क्या बोल रहे हैं, सर हम छोड़ के कहाँ गए थे आप? हाँ मैं पूछ रहा हूँ, खुद पूछ रहा है, मैं पूछ रहा हूँ। हाँ सर यहाँ डाल लो। मनीष नहीं, मशी क्रिस्ट चर्च, ठीक है, ये चर्च है। तो इसको मैं डाल चर्च हो गया। क्रिस्ट चर्च, ठीक है। सर आपने क्या मनाली इसको हमने किया सेव। मैं पहले हूँ, कब घूमोगे सर आप? कब घूमोगे सर? शादी के बाद हनीमून पे जाएंगे। ठीक है। तो हमने स्ट्रक्चर यहाँ ऐड कर दिया है, ठीक है। अब हम और क्या कर सकते हैं, अब हम इमेज एक्सटेंशन करेंगे ना। इमेज एक्सटेंशन में हम दोनों का वापस से हम वही सेम क्या करेंगे, ऐड ग्रुप में से लगाएंगे। अगर हमें इमेज दिखानी है जिस डेस्टिनेशन पे जा रहे हैं वहां पर बेस्ट सीन होने वाला है ना। जैसे अगर कोई जयपुर घूमने के लिए आएगा तो जयपुर में ज्यादा, जयपुर जो रिप्रेजेंट करता है वो क्या करता है, हवा महल की फोटो होती है ना। अगर दिल्ली टू जयपुर ट्रिप होता उसके लिए मैं ग्रुप बना लेते तो हवा महल की फोटो वहां पर दिखाते है ना। इस तरह से अगर हमने जयपुर टू उदयपुर की ट्रिप बनाई है ना, उसके लिए हमने ऐड ग्रुप बनाया। तो उदयपुर की नेक्स्ट चीज क्या है, लेक ही है ना, लेक। कौन सा लेक है, फतेह सागर लेक इमेज, ठीक है। ये मैंने डाला, ये है ना, ये पानी भरते हैं। शाम वाला ठीक है। तो ये पूरा एक ही है ना, ये वाला अच्छा लग रहा है, ये वाला अच्छा लग रहा है। तो इसकी फोटो हम यहाँ पे ले लेंगे ना। यस सर यार बड़े बस और देंगे मुझे खाली हो गए थे पानी का वैसे। ये फोटो हमें लेनी है, कौन से में क्या रेशियो क्या रहेगा इसका, हाँ? स्क्वायर में लेनी है उदयपुर ना, में। या तो स्क्वायर में या लैंडस्केप में, उदयपुर दोनों में ले में। सकते हो। तो इसको मैं स्क्वायर में लेता हूँ यहाँ से। क्लियर नहीं, क्लियर है। ये नहीं आ रही सर। आपको क्लियर फोटो लेनी है। देखो ये तो ब्लर हो गया है ना, ये मैं अभी के लिए चलो इसको नीचे ले लेते हैं। इसको ओपन करो। अगर सर हनीमून पे तो चलेगा तो नीले ड्रेस में पे जाएंगे। चुप रहे, अब तुम बातें करता है।
ये अब ये मेरे एड्रेस के ऊपर से बट मैं करता नहीं। पैकेज दिखा दी इसने उधर तो टूर पैकेज 2 लूँगा, 1 मिनट उसके लिए। पानी भर के डालने के लिए ये दिखा रहा है इमेज ऊपर इमेज दिया है यहाँ पे वहीं पे आ रहा होगा फ्रंट पे, यहाँ पे ये आ रहे हैं अरे फिर भाई यहाँ पे भी same। डाउनलोड कर लो इसके यहाँ पे सब डाउनलोड करो, स्क्रीनशॉट कर लो। यहाँ पे रख के आ रहे हैं हम। डाउनलोड कर लेते हैं। कैमरा पे ले लो ना। फिर वहीं चल के फोटो ले आते ना एक। ये महीने से बनवा लो सर, बीच में नीचे वाला हुआ है ये नहीं कहा था वो राहुल है। करना है भाई ये फोटो हमने ली। अब हम यहाँ पे आएंगे और कौन सा एक्सटेंशन हम लेंगे, इमेज एक्सटेंशन। और इमेज एक्सटेंशन लेकर के वापस से यहाँ पे ऐड ग्रुप हम लेंगे और ऐड ग्रुप कौन सा लेंगे, उदयपुर की इमेज है तो उदयपुर का ऐड ग्रुप हमने लिया और यहाँ से हम इमेज अपलोड कर देंगे। जो हमारी इमेज थी यहाँ पे हम आएंगे तो यहाँ पे अपलोड का एक ऑप्शन मिलेगा और यहाँ पे अपलोड फ्रॉम कंप्यूटर, यहाँ से हम इसको अपलोड कर देंगे और इस इमेज में यहाँ पे सेट कर देंगे। अपलोड हो गया। 20 इमेज यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, 20 ठीक है। 20 इमेज कोई सी भी दिखा देगा, हम एक ही यूज करने वाले हैं। देखिए कि जब भी दिखे तो ये वाली दिखे है ना, तो ये कुछ इस तरीके से दिखेगी, ठीक है। मस्त है। जब यहाँ पे प्रॉपर आपका जो है ऐड दिखेगा, हेडलाइन दिखेगी प्रॉपर है ना, प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिखेगा, पूरा पूरा ऐड दिखेगा, उसके साथ में इमेज दिखेगी, तब ऐड काफी अच्छा लगेगा आपका है ना। इस तरीके से दिख जाएगा। इसको सेव किया मैंने वापस से और अभी हमें एक हमने लगाया है ना। अब दूसरा मनाली का कौन सा क्या चीज इवेंट है, क्या है, टेम्पल हिडम्बा टेम्पल। टेम्पल देवी का टेम्पल है। ठीक है, ये वाला अच्छा लग रहा है। वो बताओ ठीक है, तो ये हम ले लेंगे यहाँ से पहाड़ पे गए, सभी देवी देवताओं को नीचे जगह नहीं मिलती क्या, पहाड़ पे जाएंगे सारे। मनाली तो खुद पहाड़ पे है ना, वो ऊंचाई पे है। सारे पहाड़ों पे ही है। अरे बाबा पेड़ के पास में क्या बोल रहे हो, राहुल का फ्यूचर है ये? राहुल तेरी फ्यूचर फोटो, तेरी फ्यूचर फोटो इसको सेव कर लिया यहाँ से और यहाँ पे आकर के वो इसको सेट कर यहाँ से क्या करना है, वापस से क्रिएट इमेज इमेज कौन से ऐड ग्रुप के लिए बनाना है हमें, जयपुर का मनाली। मनाली के लिए है ना। मनाली हमने लिया और डन किया और यहाँ से अब हम इमेज अपलोड कर देंगे अपनी जो भी है। यहाँ से जो है इमेज को कर देंगे अपलोड। यहाँ से तो सेव कर देंगे, ठीक है। वो इमेज यहाँ पे आ जाएगी, ठीक है। लास्ट में जाता ना। तो यहाँ से हमारा इमेज एक्सटेंशन भी ऐड हो चुका है। और कौन सा एक्सटेंशन ऐड करना है हमें, सर नहीं होना सर, जितने भी एक्सटेंशन आप डिलीट फॉर्म एक्सटेंशन है ना, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्सटेंशन ये भी हम ऐड करते हैं। हमने लीड फॉर्म लिया और लीड फॉर्म एक्सटेंशन भी हम अलग अलग से बना सकते हैं, फिर एक बना सकते हैं ना। अभी अलग अलग बनाएंगे वो ज्यादा सही रहेगा है ना, दोनों पे अलग अलग दिखते हैं, अलग अलग टूल पैकेज है। तो यहाँ से मैं एक बना लेता हूँ कैंपेन, इसमें तो कैंपेन का ही ऑप्शन है, इस कैंपेन लेवल पे लगेगा, ठीक है। तो क्रिएट नहीं करता हूँ और यहाँ पे हेडलाइन लेते हैं
ठीक है देखो ये कैंपेन लेवल पे लगेगा, क्योंकि ये कैंपेन लेवल पे लगेगा तो हम इसमें ट्रिप की बात नहीं करेंगे कि जयपुर टू उदयपुर है या जयपुर टू मनाली है ना, क्योंकि कैंपेन लेवल पे लगेगा तो कोई से भी दिख सकता है ना, तो ट्रिप की इसमें बात नहीं करेंगे। बिजनेस नेम साइना ट्रैवल एजेंसी है ना, और यहाँ पे हमें हेडलाइन कुछ और डालनी होगी है ना, बेस्ट अफोर्डेबल ट्रिप अफोर्डेबल टूर पैकेज पैकेजेस। अफोर्डेबल की हटाओ सर, यहाँ पे कपल लगाओ सर, फिर पैकेज सही लगेगा। डिस्क्रिप्शन में डाल सकते हैं ना, लगाएंगे सिंगल आदमी में कपल की बातें नहीं करनी चाहिए। उसको पता है इसलिए बोल रहा हूँ। We provide affordable trip packages for multiple locations in India with hotel stay चलो बहुत बड़ा हो जाएगा। and with hotel stay and food। फ्री फूड में आ गया तो यहाँ पे हमने लिखा we provide affordable trip package for multiple locations in India with hotel stay and food। ठीक है, ये लिख दिया हमने यहाँ पे। साइन देखो यहाँ पे इस तरह से लिखा, पहले तो लिख रहा है साइना ट्रैवल एजेंसी, फिर इसके बारे में थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे हमें फील्ड देखो कौन कौन सी रखनी है ना, हमें क्या चाहिए, नेम चाहिएगा हमें है ना, फुल नेम आ जाएगा, फुल नेम वाला इनफ है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम की कोई जरूरत नहीं है ना। उसके बाद में हमें ईमेल नहीं चाहिए, फोन नंबर हमें चाहिएगा है ना। उसके बाद में हमें सिटी चाहिए, किस सिटी से वो है ना, सिटी में देखते हैं क्या क्या होता है रिक्वायर्ड। इसके बाद में यहाँ पे हमें कुछ और चाहिए अगर तो ले सकते हो आप, एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं चाहिए। कस्टम क्वेश्चन अगर आपको बनाने हैं खुद से है ना, तो यहाँ पे हम देखेंगे कस्टम क्वेश्चन हमारे पास में जो सेलेक्ट करने वाला होता है ना, वो भी अगर बन सकता है तो बेस्ट रहेगा हमारे लिए ना। तो ट्रैवल में आते हैं, यहाँ पे वेयर डू यू वांट टू स्टे ड्यूरिंग योर ट्रैवल, व्हाट इज योर ट्रैवल बजट। बुकिंग एन इवेंट, व्हाट इज डिपार्चर कंट्री, डेस्टिनेशन सिटी, व्हाट इज योर डेस्टिनेशन सिटी। ये हो सकता है ना, मुझे डेस्टिनेशन सिटी कहाँ जाना चाहते हो आप है ना। और मल्टीपल चॉइस शॉर्ट आंसर, मल्टीपल चॉइस हमने रखा है यहाँ पे, और आंसर हम यहाँ कर देंगे। जयपुर उदयपुर, दूसरा जयपुर टू मनाली, यही है ना, दो ऑप्शन हमारे पास, तो यही है, ये हमने किया है। अब क्वेश्चन देखो हमारा फॉर्म कुछ किस तरीके से दिख रहा है, हमारा फॉर्म कुछ इस तरीके से दिखेगा, नेम फिल करना होगा, फोन नंबर फिल करना होगा, सिटी फिल करनी होगी कहाँ से है वो, और उसके बाद में व्हाट इज योर डेस्टिनेशन सिटी, कहाँ पे आप जाना चाहते हो। इन ऑप्शन में उसको क्या देंगे, दोनों लिख जाएंगे, दोनों क्या क्या, जयपुर टू उदयपुर और जयपुर टू मनाली, इनमें से चूज करेगा तो हमें पता चल जाएगा किस चीज के लिए लिया है ना। उसके बाद में मार्क एज ऑप्शनल, अभी ये जो है अभी ये मैंडेटरी है, अगर इसको ऑप्शनल रखना है तो इसको आपको यहाँ से इनेबल करना होगा। अब ये ऑप्शनल बना है, बाय डिफॉल्ट ये क्या था, मैंडेटरी था है ना, अभी ऑप्शनल हो गया है। इसको बंद कर देते हैं तो वापस से क्या हो गए, मैंडेटरी। ठीक है, तो मैंडेटरी रखते हैं इस बारे को। प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल, हमारी वेबसाइट में जो भी प्राइवेसी पॉलिसी का यूआरएल है वो यहाँ पे हम डाल देंगे। ठीक है, प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल हमारी वेबसाइट पे होना चाहिए, मैंने डाल दिया प्राइवेसी पॉलिसी। ठीक है, ये हमारे वेबसाइट पे प्राइवेसी पॉलिसी यूआरएल हो गया। इसके बाद में बैकग्राउंड इमेज जो कि यहाँ पे ऊपर दिखेगा, कल हमने देखा था ना, एक फॉर्म देखा था, लीड फॉर्म कैसे दिखता है ना,
बैकग्राउंड में इमेज लगा हुआ था उस हिसाब से हम यहाँ पे इमेज लगा सकते हैं ना। कोई जैसे ट्रिप से रिलेटेड कोई इमेज लगा सकते हैं, है ना। ट्रिप करवाते हैं क्योंकि ट्रिप से रिलेटेड कोई इमेज लगा सकते हैं, अच्छा सा देखने वाला है ना। लेट्स गो। जिससे लगे कुछ ट्रेवल वाला सीन है ना। चलिए बस वाला ये वाला लगा देता हूँ। उसके बाद में जब फॉर्म सबमिट हो जाएगा, अब सबमिट होने के बाद में आपके पास में उसको क्या दिखना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे जो है हम यहाँ थैंक यू दिखना चाहिए ना। थैंक यू लिख देते हैं वापस यहाँ पे, थैंक यू और कॉन्टेक्स्ट, थैंक यू फॉर ट्रिप रिक्वेस्ट या फिर है ना, थैंक यू फॉर क्वेरी। Our team will contact you soon। ऐसे करके मैंने डाल दिया। उसके बाद में कॉल टू एक्शन में विजिट साइट देना है या फिर कॉल का है क्या हमें डाउनलोड है ना। विजिट साइट सही है, विजिट साइट और अपना जो भी लैंडिंग पेज है ना, यहाँ पे आप उसको भेज दो। तू काटा था तू लाइट जो भी आपका लैंडिंग पेज है वहाँ पे वापस उसको भेज दो ना, वहाँ पे और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, ये किया हमने। और सेलेक्ट कॉल टू एक्शन फॉर योर ऐड, यही हो जो भी हो अच्छी तो है। ढूंढ ले लड़की लिखी होती है वो AI के लिए ऐड सिंगल में सब हो जाती है। सेलेक्टेड कंपेयरिंग कॉल टू एक्शन दैट सिंगल में सब बढ़ेगा। तो कोई फिक्स ये वाला कौन सा कॉल टू एक्शन है लगा दो एक बार। अब यहाँ से जो लीड आपको मिलेगी है ना, जो लीड आपको मिलेगी वो आपको कहाँ पे मिलेगी, है ना, कहाँ पे मिलेगी वो। तो हमें यहाँ पे इसके साथ में गूगल शीट को इंटीग्रेट करना होगा। पहले अभी यहाँ पे गूगल शीट का ऑप्शन आ चुका है, लेकिन पहले यहाँ पे गूगल शीट का ऑप्शन नहीं होता था आपके पास में। पहले हमें जेपीयर के थ्रू, जेपीयर एक ऑटोमेशन का टूल है, उसको कनेक्ट कर, उसके थ्रू हमें कनेक्ट करनी पड़ती थी गूगल शीट। और यहाँ पे डायरेक्ट गूगल शीट का ऑप्शन है हमारे पास में, ठीक है। तो यहाँ से हम करें क्रिएट गूगल शीट रो और न्यू गूगल एड्स लीड्स रो, इसको रखेंगे हम कि जब भी हमारे पास में कोई एक न्यू लीड आएगी तो गूगल शीट पे क्या क्रिएट होगा, एक रो क्रिएट होगी, रो यानी कि ऐसे है ना, रो क्रिएट होगी। तो इसको हमने नेक्स्ट किया। क्रिएट डेटा इंटीग्रेशन इन जैपियर, वही चीज बैठ रही है फिर भी अभी भी जैपियर के साथ ही इंटीग्रेशन करना होगा हमें दोनों का। तो जैपियर की वापस से नीड पड़ेगी। देखो जैपियर क्या है, जैपियर सीखना ही पड़ेगा। जैपियर ये एक ऑटोमेशन का टूल है
ये क्या करता है, ये किन्हीं भी दो एप्लीकेशंस को एक साथ कनेक्ट कर देता है ना, उनको इंटीग्रेट कर देता है। अब ये क्या करेगा, गूगल ऐड को गूगल शीट के साथ में इंटीग्रेट कर देगा, है ना। गूगल एड्स को किसके साथ में, गूगल शीट के साथ में इंटीग्रेट कर देगा। गूगल ऐड से लीड आएगी तो वो डायरेक्ट कहां पे चली जाएगी, गूगल शीट पे अपडेट हो जाएगी। ये चीज पता नहीं क्यों गूगल का, गूगल शीट भी गूगल की है, गूगल ऐड भी गूगल का ही है, गूगल ने पता नहीं क्यों डायरेक्ट इंटीग्रेशन क्यों नहीं दिया इसका। एक टेबल बना के दे रहा हूँ इसलिए। अब इससे करते हैं तो करते नहीं। पागल आदमी हो। टेबल फॉर्मेट में क्रिएट कर रहा होगा इसलिए दे दिया होगा। एयरटेल क्या होती है? एयरटेल में गूगल शीट जैसा ही है। एयरटेल ट्रांसलेट का गूगल शीट से भी एडवांस न्यू लीड हमारे पास में आएगी। अब यहाँ पे जो हमें क्या करना है, क्रिएट स्प्रेडशीट ड्रॉ। तो यहाँ पे हमें गूगल शीट आई हमारे पास में, एक्सेल इवेंट क्रिएट स्प्रेडशीट ड्रॉ सही है। अकाउंट साइन इन, अब हमें अकाउंट अपना साइन इन करना है। यहाँ पे हमारा सेम अकाउंट होना चाहिए, यही वाला, ठीक है। तो ये आया, जैसे ओपन हुआ, यही है। यहाँ पे इसने, अब हमने इसको एक्सेस दे दिया आपने गूगल एड्स अकाउंट का, किसको, जेपीआर को। जेपीआर को गूगल एड अकाउंट का एक्सेस दिया है ना। मैनेज अकाउंट कौन सा है हमारा, लेगेसी आईएएस वाला है। और उसके बाद में इसने इस अकाउंट में फॉर्म पूछा है कि किस फॉर्म की लीड आपको अपडेट करनी है गूगल शीट पे। तो यहाँ से हमने एक ही फॉर्म बना हुआ है, ये बेस्ट अफोर्डेबल टूर पैकेज, वो वाला यहाँ पे हमने सेलेक्ट कर लिया। दूसरा वाला जो हमारा यूपीएससी से रिलेटेड है, ये वाला हमने सेलेक्ट किया। इसके बाद हमने तो कर दिया कंटिन्यू, ठीक है। और टेस्ट कर रहा है अभी ये, अब गूगल शीट, अब हमें गूगल शीट सेलेक्ट करनी है, कौन सी वाली गूगल शीट में करेगा ये, है ना। तो यहाँ से गूगल शीट में हम कर लेंगे इसको चेंज। गूगल शीट तो गूगल शीट रहेगी ना, और स्प्रेडशीट रो क्रिएट करेगा। अकाउंट यहाँ पे गूगल शीट वाला साइन इन करना है। इसको लगा रखा हूँ स्टैंड पे, मेरे को तो देना ऐसा आएगी 1 घंटा की वीडियो। हो गया, इसके बाद में कंटिन्यू किया। अब ड्राइव देखेंगे कितनी जीबी है। स्प्रेडशीट, कौन सी गूगल शीट में आपको लीड्स अपडेट करनी है। सारी की सारी गूगल शीट मेरी यहाँ पे आ चुकी हैं, जितनी भी मेरी गूगल शीट बनी हुई हैं इस पर्टिकुलर जीमेल आईडी पे, वो सारी शीट यहाँ पे आ चुकी है ना। जैसे कॉन्टैक्ट इंफॉर्मेशन, गूगल सर्च एड्स, कैंपेन सेटअप, है ना। तो जो ये वाली शीट है, मैं इसी पे एक शीट बना देता हूँ, है ना, इस वाली शीट पे। तो इसको पहले मैं सेलेक्ट किया मैंने, इसमें मैं एक वर्कशीट बना देता हूँ यहाँ पे, है ना। इसी शीट पे यहाँ पे मैं एक वर्कशीट बना देता हूँ अलग से, ठीक है। मैं इसमें यहाँ पे बना देता हूँ एक वर्कशीट अलग से जो बनाई है, इस शीट का नाम देता हूँ मैं जब फोटो बना ली साइनाथ टूटा वाला ट्रेवल
एजेंसी लीड्स। ठीक है, इसका मैंने नाम दिया और इसको मैं लेके आता हूँ स्टार्टिंग में। ठीक है, स्टार्टिंग में लेके आ गया मैं। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने एक इस स्प्रेडशीट पे एक अलग से शीट बना दी है साइनाथ ट्रैवल एजेंसी लीड्स के नाम से। मैं चाहता हूँ कि जितने भी लीड्स आए वो सारी सारी इस वाली शीट पे आ जाए ऑटोमेटिक, है ना, जितनी भी एक्सटेंशन से लीड आएगी। ठीक है, तो ये किया मैंने। अब यहाँ से इसको हमें एक बार रिफ्रेश करना होगा थोड़ा सा, है ना, तो मैं ऐसे चेंज करता हूँ इसको, वापस से गूगल शीट किया हमने इसको, क्रिएट स्प्रेडशीट प्रो आ गया और यहाँ से अकाउंट चेंज करके मतलब अच्छी ना करते हैं। गूगल शीट में काम करनी होगी। देखो ये है क्या, जेपीएड से हमने पहले तो अपने गूगल एड्स अकाउंट को कनेक्ट किया, उसके बाद में हमने गूगल शीट को कनेक्ट किया। अब गूगल शीट में हम बता रहे हैं इसको कि लीड जो आएगी वो कहाँ पे अपडेट होनी है। ठीक है, दोनों साइन के जेपीएड को हमने परमिशन दी है अपनी आईडी की, इस वाली आईडी की परमिशन दी है ना। जब हमने इसको साइन इन किया, जब हमने गूगल एड्स अकाउंट की परमिशन ली तब भी इस आईडी के थ्रू दी है। इसने वहां से गूगल एड्स अकाउंट जो है वो फैच कर लिए हमारे इस आईडी के थ्रू, क्योंकि इस आईडी पे कितने गूगल एड्स अकाउंट है वो सारे फैच कर लिए। उसमें हमारे पास में ऑप्शन आया था फिर कि कौन सा गूगल एड्स अकाउंट की हमें लीड चाहिए ना। गूगल एड्स अकाउंट सेलेक्ट किया हमने, वो कौन सा सेलेक्ट किया था हमने, लेगेसी आईएस वाला जो अकाउंट था वो हमने सेलेक्ट किया था। उसके बाद में उस अकाउंट में जो लीड फॉर्म है वो बने हुए हैं वो आ गए थे वहां पे, है ना, वो हमने सेलेक्ट किया था कौन सा, टूर पैकेज वाला, टूर पैकेज वाला सेलेक्ट कर लिया है ना। उसके बाद में यहाँ पे ये तो सेलेक्ट हो चुका था। उसके बाद में गूगल शीट वाला ऑप्शन था, फिर गूगल शीट को हमने कनेक्ट किया, फिर साइन इन का ऑप्शन आया था, है ना, फिर वहां से हमने परमिशन दी जीमेल आईडी की, इस जीमेल आईडी पे ही गूगल शीट बनी हुई है। ठीक है, फिर उसकी परमिशन के बाद में इसने जितनी भी शीट थी गूगल शीट बनी हुई थी वो दिखा दी थी सारी की सारी कि कौन सी शीट पे लीड अपडेट होनी है। उनमें से हमने ये वाली चूज की थी, कौन सी, गूगल सर्च एंड कैंपेन सेटअप वाली। उसके बाद में हमसे पूछ रहा था कि इस शीट में भी बहुत सारी शीट है अलग अलग, है ना, बहुत सारे अलग अलग शीट हैं, तो इसमें से कौन सी शीट की परमिशन देनी है आपको, है ना, किस पे आप लीड चाहते हो। तो यहाँ पे हमने एक न्यू शीट क्रिएट की है ना। अब ये वाली शीट हमें सेलेक्ट करनी है, यहाँ पे क्रिएट स्प्रेडशीट रो ही आ गई ना। उसके बाद यहाँ पे अकाउंट ऑप्शन आ रहा है, मैं इसको एक बार रिफ्रेश करता हूँ। एग्जिस्टिंग फॉर्म हमारा ये वाला हो गया, बैक अफोर्डेबल टूल पैकेज। ठीक है, इसको हमने कर दिया यहाँ पे सेव। तो ये हमारा लग चुका है, लेकिन अभी जो है शीट वाला सेटअप नहीं हुआ है कि ऑटोमेटिक जो लीड्स आएंगी वो शीट पे अपडेट हो जाएंगी। तो हम आप इससे क्या करेंगे, लीड फॉर्म को इसको जो है यहाँ से एडिट करेंगे, है ना, एडिट करके नीचे जा करके हम वापस से वो चीज कर सकते हैं। इंटीग्रेशन जो हमारा छुटा हुआ है ना, ये वाला यहाँ से कर सकते हैं। इंपोर्ट कन्वर्जन वापस से हमने गूगल शीट यहाँ पे यूज किया, नेक्स्ट किया, तो दोबारा से हो रहा है इस पूरा प्रोजेक्ट को दोबारा से देख लेना। सबसे पहले हमने गूगल एड्स यहाँ पे सेलेक्ट किया हुआ है, न्यू लीड फॉर्म एंट्री, ये भी एज इट इज रहेगा। और अकाउंट के अंदर परमिशन किसकी दी है, अपनी अकाउंट की, जिसमें हमारा गूगल एड्स अकाउंट बना हुआ है। ठीक है, ये चीज मैं चेंज नहीं कर रहा हूँ, नीचे से आके इसको किया कंटिन्यू, अकाउंट ये आ गया। अब इस अकाउंट में जितने भी ऐड अकाउंट हैं
वो आएंगे यहाँ पे। इनमें से मुझे कौन सा चूज करना है, लेगेसी आईएएस वाला जिन्होंने कैंपेन बनाया है, लेगेसी आईएएस वाला यहाँ पे आ गया, इसको मैंने सेलेक्ट किया। लेगेसी आईएएस वाले अकाउंट में लीड फॉर्म हमारे पास में कौन कौन से हैं वो आ चुके हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे कौन कौन से हैं, तो यूपीएससी से रिलेटेड है, और ये वाला जो हमने बनाया था अभी है ना टूर पैकेज वाला, इसको मैंने सेलेक्ट किया। इसके बाद में लीड फॉर्म सेलेक्ट करने के बाद में यहाँ से हमने कंटिन्यू किया। कंटिन्यू करने के बाद में अभी ट्रिगर टेस्ट कर रहा है, कुछ टेस्ट इसको कर लेने जो भी कर रहा है, ट्रिगर टेस्ट पे क्लिक करके, ठीक है टेस्ट इसका हो चुका है। इसके बाद में कंटिन्यू विद सेलेक्टेड रिकॉर्ड करके अब हम दूसरे स्टेप पे आ चुके हैं। गूगल एड्स वाला जो हमारा था वो कंप्लीट हो चुका है ना, यहाँ पे राइट का टिक भी आ चुका है। अब हमें दूसरा स्टेप कंप्लीट करना है। गूगल एड तो हमारा जेपीएड से कनेक्ट हो चुका है, हमने उसको फॉर्म भी बता दिया कौन सा फॉर्म है, अकाउंट कौन सा है, तो फॉर्म कौन सा है वो बता दिया है। अब इसके बाद हमें शीट बतानी है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्शन इवेंट क्या होगा, क्रिएट स्प्रेडशीट ड्रॉ, इसको एज इट इज रखना है। अकाउंट का एक्सेस अभी हमने इसको दिया था, वो अकाउंट आ रहा है यहाँ पे सेम है ना, और इसको मैंने वापस से किया कंटिन्यू। अब यहाँ पे हमें ड्राइव चूज करनी है, ड्राइव हमारी इसमें है ये गूगल ड्राइव है ना। उसके बाद में स्प्रेडशीट, अब यहाँ पे हमें शीट चूज करनी है। शीट हमारी कौन सी थी, ये वाली थी, गूगल सर्च एड्स कैंपेन सेटअप के नाम से है ना। तो यहाँ पे गूगल सर्च एड्स कैंपेन सेटअप के नाम से ये वाली शीट आ रही है, इसको सेलेक्ट किया। इसको सेलेक्ट करने के बाद में वर्कशीट पूछ रहा है ये है ना, इस पे जितनी भी है सारी वर्कशीट है, इसको हमने वर्कशीट एक अलग से क्रिएट की है, कौन सी, साइना ट्रैवल एजेंसी लीड्स के नाम से, ये वाली हमें सेलेक्ट करनी है। यहाँ पे यहाँ से वर्कशीट में कौन सी चूज करूंगा, ये आ गई सबसे ऊपर, साइना ट्रैवल एजेंसी लीड्स के नाम से। तो ये मैंने सेलेक्ट कर लिया यहाँ पे है ना, सेलेक्ट की। और यूज टाइम जोन सेटअप, टाइम जोन सेटअप का हमें कुछ नहीं करना है, टाइम जोन सेट भी है ना, लीड जैसे ही आएगी वो हमारी उस पे आ जानी चाहिए खुद ऑटोमेटिक है ना, तो वो चीज हमने की। अब इसके बाद हमने इसको टैब पे कर दिया है, ठीक है। तो ये आ चुका है पब्लिश्ड। ठीक है, ये हमारा सेटअप हो चुका है, इसके साथ में गूगल शीट का सेटअप, ठीक है। अब हमारी जितनी भी लीड आएंगी वो सारी काम पे चली जाएंगी, डायरेक्ट गूगल शीट पे अपडेट हो जाएंगी। ये कनेक्शन करने के बाद में इसको करना चाहता कर लेना, नहीं तो आपको वापस से, ये तो ऑटोमेशन सेट किया हमने, कितनी लीड आएंगी वो ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएंगी। अगर आप इसको सेट नहीं करना चाहते हो तो आप इसको ऐसे ही छोड़ देना। आपको डेली के डेली क्या करना होगा, यहाँ पे कैंपेन में आकर के, एसेट्स में आकर के, इस लीड फॉर्म वाले में यहाँ पे सीएसवी जो शीट है इसको डाउनलोड करना पड़ेगा। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये डिस्कार्ड किया, यहाँ पे आपको एक शीट डाउनलोड हो जाएगी, ठीक है। जो शीट डाउनलोड हुई है इसमें भी चेक कर सकते हो आप, जो भी लीड आएगी है ना, तो इस तरीके से आपको डाउनलोड करनी होगी, इस तरीके से यहाँ पे आपको लीड मिल जाएगी, ठीक है। नो लीड फ्रॉम सबमिशन रिसीव्ड इन द लास्ट 30 डेज, कोई भी लीड नहीं आई है तो यहाँ पे कोई भी लीड नहीं दिख रही है। जैसे कोई लीड आएगी तो यहाँ पे शीट पे अपडेट हो जाएगी। तो अगर आप ये ऑटोमेशन सेट करना चाहते हो तो सेट कर सकते हो आप, गूगल जैसे लीड आएगी वो खुद अपडेट हो जाएगी शीट पे। और अगर आप मैनुअली करना चाहते हो तो उसको डेली यहाँ पे आकर के डाउनलोड भी कर सकते हो, शीट डेली डाउनलोड करनी पड़ेगी है ना। तो इस तरीके से भी आपको लीड मिल जाएगी, दोनों ही ऑप्शन आपके पास में है। तो ये हमने आज कौन से एक्सटेंशन लगाए हैं, यहाँ पे लीड फॉर्म एक्सटेंशन लगाया है, स्ट्रक्चर स्निपेट लगाए हैं हमने, कॉल आउट एक्सटेंशन लगाए हैं, कॉल एक्सटेंशन लगाया है और इमेज एक्सटेंशन लगाया है। ये सारे एक्सटेंशन हमने लगाए हैं। अभी देखते हो कौन कौन से बचे हैं है ना, जो मेन थे हमारे लिए है ना। लोकेशन एक्सटेंशन हम यूज कर सकते हैं, लोकेशन एक्सटेंशन के लिए जीएमबी मांगेगा, गूगल माय बिजनेस प्रोफाइल, वो हमारी बनी हुई होनी चाहिए सेम किस पे, सेम जीमेल आईडी पे जिसमें हमारा गूगल एड्स अकाउंट है ना। गूगल के जितने भी ये प्रोडक्ट हैं, जैसे गूगल एड्स हुआ, जीएमबी माय गूगल माय बिजनेस हुआ, गूगल टैग मैनेजर हुआ, गूगल एनालिटिक्स हुआ है ना, जितने भी इस तरह के बनाए हुए हैं गूगल के प्लेटफॉर्म, इन सब का एक्सेस आप किसी भी मेल आईडी पे दे सकते हो है ना। तो इस तरह से अगर आपका जीएमबी जो है वो किसी दूसरी मेल आईडी पे बना हुआ है तो पहले आपको उसका एक्सेस लेना होगा सेम मेल आईडी पे जिस पे आपका एड अकाउंट है,
सेम मेल आईडी पे आपको उसका एक्सेस लेना होगा, है ना। जैसे अगर मेरा GMB इस पर्टिकुलर मेल आईडी पे नहीं बना हुआ है, कौन सी वाली पे, hello.ananddiman@gmail.com, इस पे नहीं बना हुआ है, तो पहले मुझे इस मेल आईडी पे उस GMB का एक्सेस लेना होगा, इस मेल आईडी पे, है ना। तब जाकर के मैं उसको कनेक्ट कर सकता हूँ गूगल एड से, है ना, क्योंकि गूगल एड जो बना हुआ है वो इसी मेल आईडी पे बना हुआ है ना, और GMB किसी दूसरी जीमेल आईडी पे है, तो पहले उसका एक्सेस लेना होगा, तब वो कनेक्ट हो पाएगा, ठीक है। उस तरह से हम कनेक्ट करके क्या कर सकते हैं, फिर लोकेशन एक्सटेंशन लगा सकते हैं GMB कनेक्ट करके, है ना। और कौन सा है, साइट लिंक एक्सटेंशन। साइट लिंक एक्सटेंशन के लिए हमारे पास में अलग अलग URL होने चाहिए, है ना, उस तरीके से साइट लिंक एक्सटेंशन यूज कर सकते हैं। बाकी बिजनेस नेम और बिजनेस लोगो बिल्कुल सिंपल ही है। बिजनेस नेम आप लोगे तो इसमें आपको बिजनेस नेम डालने का ऑप्शन आएगा, बस सिर्फ, और कुछ नहीं आएगा। बिजनेस नेम यहाँ पे डालना है आपको, लगाना कहाँ पे है, ये वो आएगा कैंपेन, है ना, तो इसमें हम यहाँ पे सिर्फ बिजनेस नेम डाल देंगे, साइना ट्रैवल एजेंसी, इसमें और कुछ नहीं करना है, ट्रैवल एजेंसी, ये किया हमने, और इसको सेव कर देना है बस, ठीक है। तो ये बिजनेस नेम एक्सटेंशन भी बन चुका है। इसी तरह से बिजनेस लोगो एक्सटेंशन आएगा, उसमें सिर्फ लोगो अपलोड करना है, कुछ और नहीं करना है मुझे, ना, वो भी बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से सारे के सारे एक्सटेंशन आप यहाँ से बना सकते हैं। कहाँ पे बनाने का ऑप्शन मिलेगा, कैंपेन में आकर के कैंपेन को पहले सेलेक्ट करना है। पहले क्या करना है आपको, कैंपेन को सेलेक्ट करना है, जो कि आपका कैंपेन है, यहाँ से, है ना। कैंपेन सेलेक्ट करने के बाद में आपको क्या मिलेगा ऑप्शन, फिर एसेट्स का ऑप्शन मिलेगा लेफ्ट साइड में। कैंपेन आपने सेलेक्ट किया तो फिर एसेट्स का ऑप्शन मिलेगा, एसेट्स में आ जाना है, यही से सारे के सारे एक्सटेंशन आप लगा सकते हो, ठीक है। तो आज हमने एक्सटेंशन लगा के देखे हैं, और क्या किया है, ऐड ग्रुप बनाया है, नया ऐड ग्रुप एग्जिस्टिंग कैंपेन के अंदर कैसे बनाना है, उसके बाद में उस ऐड ग्रुप में कोल ऐड कैसे बनाना है ना, या फिर और दूसरे ऐड बनाने हैं। एक ऐड ग्रुप के अंदर आप मल्टीपल ऐड बना सकते हो, है ना।